Hello students, good morning all of you. Students, your exercise 7.2 is going on and some question I have solved in previous video. So today I will finish the remaining question of this exercise. So here the question number 8 is a number when multiplied by 9 is 64 more than itself. Find the number. Student, in previous video I have already given the concept of for solution of this type of question. First of all, you have to read the question carefully, then after you have to assume the unknown quantity as variable, then after you have to make the equation, and after making equation you have to apply the transposition method, then you will get the solution of unknown quantity, and this solution will be the required solution of this question. So here यू हैव टू एज्यूम. बच्चों यहाँ पर आपको एज्यूम करना पड़ेगा वो नंबर है हमें, जैसे नंबर यहाँ पे भी देखिए नंबर लिखा, यहाँ पे भी नंबर लिखा, वो नंबर हमें एज्यूम करना पड़ेगा. तो उसके लिए हम एक वेरिएबल मान लेंगे x. सो द सोल्यूशन विल बी लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x. ठीक है बच्चों, तो वो नंबर हमने x मान लिया. देन फ्रॉम क्वेश्चन, अब इसमें बच्चों कंडीशन अप्लाई करेंगे. कौन कौन सा इसमें क्या क्या कंडीशन दी हुई. देन फ्रॉम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए कंडीशन कैसे अप्लाई करेंगे. एक नंबर है और उसको मल्टीप्लाई करते हैं 9 से, तो वो नंबर 64 मोर देन इटसेल्फ हो जाता है. तो मान लीजिए ये नंबर है x, उसको किससे मल्टीप्लाई किया गया है 9 से, तो वो नंबर जो है 64 मोर देन इटसेल्फ, यानी कि x वही इटसेल्फ का मतलब बच्चों ये x, ठीक है, इससे कितना ज़्यादा हो जाता है 64 ज़्यादा हो जाता है. तो आप इसी को सॉल्व कर लेंगे बच्चों. x इंटू 9 कितना होता है 9x होता है. इस तरह से आपका बच्चों दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. नाउ वी हैव टू यूज द ट्रांसपोजिशन मेथड. ओके, सो वी हैव टू शिफ्ट दिस x to LHS, then the sign of this x will be changed. So here we can write minus x is equal to 64. So here 9x minus 1x, 9 minus 1 is बच्चों 9x minus x लिखा है, यहाँ 1 मान लेते हैं. मैंने बहुत बार बताया बच्चों, आपको मालूम होगा 9 minus 1 कितना होता है 8 होता है. और फिर बच्चों इस 8 को भी हम शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा. 8 1 जा 8, 8 1 जा 64, यानी x इक्वल टू 8 आ गया. यानी बच्चों वो नंबर क्या है 8 है. हेंस द नंबर इज 8 एंड दिस इज द आंसर. Okay, so students, we are moving the next question, but before moving the next question, pause the video to note it down in your copy or take a screenshot. Now students, we are moving the 9th question of this exercise. So here the first of all you have to read the question very carefully. So the question is, in a cricket match Sumit took 4 more than twice the number of wickets taken by Amit. Together they took 16 wickets. Find the wickets taken by Sumit and Amit. So students, there are two quantity you have to find for Sumit and Amit. So students, keep in mind this chapter is only one variable concept. बच्चों this chapter is based on linear equation in one variable. बच्चों यहाँ पर one variable वाला ही आपको concept यूज़ करना है. तो यहाँ पर हम देखिए क्या इसमें से सुमित या अमित, जिसे सुमित का हम मान लेते हैं कि उसने x विकेट लिए. समझ में आ रहा है. सो हियर वी कैन एज्यूम let the wicket taken by Sumit be x. हम मान लेते हैं कि सुमित ने x विकेट लिए हैं, या अमित का पहले मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है सुमित took 4 more than twice the number of wickets taken by अमित. तो अमित का पहले हम x मानेंगे बच्चों, तब हम सुमित का मानेंगे. समझ में आ रहा है. अमित का पहले हम x मान लेंगे. सो द स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू assume that let that wicket taken by Amit be x. Then
देन फ्रॉम क्वेश्चन, या यहाँ पे लिखते हैं बच्चों देन फ्रॉम क्वेश्चन, यहाँ लिखते हैं बच्चों देन फ्रॉम क्वेश्चन। अब क्वेश्चन देखिए बच्चों, सुमित विकेट टेकन बाय सुमित, विकेट टेकन बाय सुमित इज इक्वल टू, देखिए बच्चों यहाँ पर अब कैसे हम इस सुमित का विकेट को कैसे एज्यूम करेंगे। देखिए लिखा है सुमित टुक 4 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय अमित। ये जो इतना लंबा चौड़ा जो है जो स्टेटमेंट लिखा है बच्चों, इसी के अकॉर्डिंग हमें सुमित का विकेट मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर बच्चों लिखा है कि ट्वाइस का मतलब क्या होता है बच्चों, ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम्स या 2 गुना। तो इसमें हम क्या करेंगे पहले कि अमित के विकेट का 2 गुना करेंगे, और कह रहा है कि 4 मोर देन यानी 4 ज़्यादा है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x + 4, यानी कि ये हो गया बच्चों सुमित के द्वारा विकेट जो है लिया गया है। नाउ अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए टुगेदर दे टुक 16 विकेट, तो यानी कि टुगेदर का मतलब उन दोनों ने साथ में 16 विकेट लिए हैं, तो इन दोनों को ऐड करेंगे। नाउ x + 2x + 4 इज इक्वल टू 16। और बच्चों x + 2x कितना हो गया, 3x हो गया, 3x + 4 इज इक्वल टू 16। बच्चों अब दिस इज द योर लीनियर इक्वेशन इज रेडी, सो हियर यू हैव टू अप्लाई द ट्रांसपोजिशन मेथड। सो हियर वी विल शिफ्ट दिस 4 to RHS, then 16 minus, here the sign of 4 will be changed, so we can write -4, that is 3x is equal to 12, then x is equal to 12 upon 3, 3 1s are 3, 3 4s are 12, that is x is equal to 4. Hence we can write wickets taken by Amit is equal to x, that is 4 wickets, and wickets taken by Sumit is equal to 2x + 4, that is 2 × 4 + 4, it means 8 + 4, that is 12 wickets, and this is the answer. So student, pause the video to note it down in your copy or take a screenshot. Now student, we are moving the 10th question. So here the question number 10 is based on the chapter area and perimeter. बच्चों ये एक चैप्टर होता है एरिया एंड पेरीमीटर, एंड यू हैव स्टडीड दिस चैप्टर इन क्लास 6th also, as well as you will study this chapter again in class 7th also, that is here the chapter 15, that is perimeter. So student, keep in mind this concept that what is the area and what is the perimeter. बच्चों perimeter क्या होता है, perimeter means when a total boundary length of the closed figure is called perimeter. तो यहाँ पर लिखा रेक्टेंगुलर प्लॉट, एक रेक्टेंगल है बच्चों, उस प्लॉट का पेरीमीटर दिया है 200 मीटर, तो ये पेरीमीटर यही होता है बच्चों। ये जो बाउंड्री होती है उस बाउंड्री का टोटल लेंथ जो होता है, द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज कॉल्ड पेरीमीटर। और ये बच्चों दिया है 200 मीटर दिया है, तो हमें लेंथ ऑफ ब्रेथ फाइंड करना है बच्चों। तो सबसे पहले हम इसमें 2 अननोन क्वांटिटीज़ हैं, तो आपको मालूम है इस चैप्टर बिलोंग्स फ्रॉम द लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, सो यू हैव टू ओनली एज्यूम 1 वेरिएबल। सो आई एम राइटिंग हियर द सॉल्यूशन ऑफ this question. Let यहाँ पर लिखते हैं पहले बच्चों, given the perimeter of rectangular plot is equal to 200 meter and let, देखिए बच्चों इसमें लिखा लेंथ इज 4 टाइम्स देन इट्स ब्रेथ, तो सबसे पहले हम ब्रेथ को मानेंगे। लेट द ब्रेथ मीन्स चौड़ाई होता है बच्चों,
जैसे ये आपका ये बोर्ड आप देख रहे हैं ये रेक्टेंगल के शेप में है ना, तो ये जो बच्चों होता है लेंथ, दिस ये जो साइड होता है बच्चों इधर वाली, इसको ब्रेथ कहते हैं, और ये जो साइड होता है बच्चों इसको लेंथ कहते हैं। लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट बी x, then length of rectangular plot will be, कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए लेंथ इज 4 टाइम्स देन इट्स ब्रेथ, तो 4 टाइम्स का मतलब बच्चों देखिए 4 इंटू एक्स, 4 गुना, 4 टाइम का मतलब 4 गुना, तो 4 इंटू एक्स कितना होगा 4x। नाउ वी नो दैट, हम जानते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला बच्चों लगाएंगे हम, ये कितना होता है 2 × L + B। ये आप जानते होंगे बच्चों क्लास 4, 5, 6 सभी में पता जाता है। तो बच्चों पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया है 200, तो इसके नीचे हम क्या लिखेंगे 200 इज इक्वल टू L की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पर लेंथ क्या है 4x है और ब्रेथ क्या है बच्चों x है। अब ये बच्चों लीनियर इक्वेशन रेडी है आपका, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 4x + x कितना हो गया बच्चों 5x, तो 2 × 5 कितना होगा बच्चों 10। अब बच्चों इस 10 को शिफ्ट करेंगे LHS में, देन x = कितना हो जाएगा 200/10, 10 1 = 10, 10 20 = 200, so we can say that x = 20, hence breadth बच्चों x माना था आपने, hence breadth of rectangular plot is equal to x, that is 20 meter, and length of rectangular plot is equal to क्या है बच्चों 4x, तो 4x का मतलब 4 × 20 यानी कि 80 मीटर, एंड दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन। ओके, so students we are moving the next question, but before moving the next question pause the video to note it down in your copy or take a screenshot. Now students we are moving the question number 12 part. Here I have dropped the question number 11, and students you have to solve again as well as 13 by yourself. बच्चों try to solve by yourself these two question 11 and 13, and if you have any doubt for solving this question then I will discuss both question in live online classes. Okay, so this is your homework part. So here I am going to solve this question number 12. So here the question number 12 is saying that divide 64 in 2 parts. बच्चों divide का मतलब बांटना होता है, so that one part is 3 times the other part. समझ में आया, एक पार्ट दूसरे पार्ट का 3 गुना होगा, 3 टाइम्स का मतलब 3 गुना। सो हम मान लेते हैं लेट द फर्स्ट पार्ट बी x एंड सेकेंड पार्ट बी। बच्चों सेकेंड पार्ट क्या है, पहले पार्ट का 3 गुना है, तो हम 3x हो जाएगा बच्चों, 3 × x का मतलब 3x, 3 गुना है, पहला पार्ट x है बच्चों, इसका 3 गुना, तो 3 × x, और 3 × x का मतलब होता है 3x, ये हो गया। नाउ फ्रॉम क्वेश्चन, अब बच्चों 64 ये दोनों पार्ट किसके हैं 64 के हैं, समझ में आ रहा है, तो इन दोनों का सम क्या होगा 64 हो जाएगा। अब बच्चों x + 3x कितना होगा 4x = 64, देन x = 64/4, 4 1 = 4, 4 16 = 64, so we can say that 16 is the first part, hence the first part is equal to
x, that is 16, and the second part is equal to 3x, that is 3 into 16, that is 48, and this is the complete solution. Okay, so student, you have to try to solve question number 11 and 13 by yourself, and if you have any problem, if you have any doubt, then you will discuss in live online classes. So we can say that this exercise has been finished, and this as well as this chapter is also has been finished. And student, your half yearly syllabus now complete. Your half yearly syllabus is chapter 1 to 7. Okay, so this is the time you have to revise from chapter 1, okay, for your examination. So thank you very much for being with us.